खबरों के सर्कल में हैं सामाजिक नवनिर्माण पार्टी के अध्यक्ष एवं संगठन रंगबाज सेना के संस्थापक सुनील पटेल। आपका नाम? सुनील पटेल। अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे पास एक सामाजिक संगठन है रंगबाज सेना, इसको हमने 5 साल पहले बनाया था और 16 अक्टूबर को इसके 5 साल पूरे हो गए। ये हमारा एक सामाजिक संगठन है, इसमें हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, आत्मबल पे काम करते हैं। दूसरा, हमारे युवाओं का ये मानना था कि ताकत विधानसभा में पहुंचकर या संसद में पहुंचकर ही बनती है। इसके लिए हमने फिर एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, उसका नाम है सामाजिक नवनिर्माण पार्टी, जो अभी अभी गठित हुई है। उस पर हमारा ध्येय है 2022 में कुछ युवाओं को विधानसभा में भेजना। आपकी पार्टी का ये जो नाम है रंगबाज सेना, इसके बारे में बताएं, ये नाम क्यों? देखिए, रंगबाज के बारे में बहुत विश्लेषण किया हमने। ये एक बदनाम नाम है, लोगों के दिमाग में तुरंत ये जाता है कि ये गुंडा बदमाश है। लेकिन अगर आप इसको सही रूप से देखें और इसका विश्लेषण करें तो ये आपको कहीं ना कहीं आत्म बल से लिंक दिखाई देगा। आत्म बल से जो मजबूत आदमी होता है वही रंगबाज होता है, ये हम लोग मानते हैं। गुंडा बदमाश भी आत्मबल से मजबूत होता है, तभी गोली चलाता है, तभी लोगों को मारता है, पैसे छीनता है, दुनिया का काम करता है, लेकिन वो हमेशा या पुलिस से डरता है और जेल चला जाता है या मारा जाता है या जेल चला गया, मार दिया गया, या पुलिस से जीवन भर डरता रहता है। योगी जैसे लोग ठोक देते हैं। तो ये एक अलग रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि अमिताभ बच्चन बन जाइए, आप IAS बन जाइए, आप TCS बन जाइए, आप मोदी बन जाइए, आप योगी बन जाइए, आप अखिलेश यादव बन जाइए, आप कलाकार बन जाइए, आप सचिन तेंदुलकर बन जाइए। ये भी आत्मबल से मजबूत लोग हैं जो समाज में कॉलर उठा करके चलते हैं। इसलिए हम इस संदेश को 2 नारों से देते हैं। एक नारा है, रंगबाजों का रंगबाज वही होगा जो गुंडा बदमाश नहीं होगा। हमारा ट्रैक ये है। हम युवाओं को ये कहते हैं कि आप इस ट्रैक पे चलिए। आप ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपको भागना पड़े, आपको परिवार से भागना पड़े, आपसे समाज से भागना पड़े, आपको पुलिस से डरना पड़े। आप छुप के रहो, आप खुले मन से रहो, आप शिक्षित हो, आप योग्य हो, आप हुनर आप अपने अंदर लाइए, तो आप समाज में कुछ लोगों के लिए कर पाएंगे। उन्हीं को रंगबाज कहते। देखिए, कोई भी आदमी अपने को रंगबाज नहीं कहता। किसी को बताइए, आप सुनिए, कोई कहे कि मैं रंगबाज हूँ। लखनऊ में तो कहते हैं कि हम रंगबाज हैं। नहीं, हम नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं कि मैं भाई कुछ नहीं, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि वो यार रंगबाज आदमी, उसके पास चलो काम हो जाएगा। आज हमसे पुलिस अगर तगादा करने लगे या वो पैसा मांगने लगे तो हम किसके पास जाएंगे? गुंडों के पास तो जाएंगे, हम तो जाएंगे किसी योग्य आदमी के पास, किसी राजनीतिक आदमी के पास, किसी सभासद के पास, किसी उसके पास, किसी मंत्री के पास। देखिए, पुलिस परेशान कर रही है। गुंडे अगर परेशान करते तो पुलिस के पास चले जाएंगे, उड़ा के पुलिस बंद कर देंगे। तो ये एक रंगबाज जो शब्द है उसको हम लोग नाम देने का काम कर रहे हैं। और 5 साल में हमने 5 लोगों से ये संगठन चालू किया था। आज आपको विश्वास हो या ना हो, उत्तर प्रदेश का शायद कोई ऐसा जिला हो जहाँ से हमारे साथ लोग ना जुड़े हों, और देश से, हर प्रदेश से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इस संगठन में और कितने बड़े चेहरे शामिल हैं? चेहरे जी, देखिए, इसमें हमने चेहरे और पद जिसको कहते हैं वो नहीं बांटे। इसलिए नहीं बांटे कि थोड़ा सा हमको भी लगता है कि सेंसिटिव मामला है। रंगबाज को बदनाम करने में लोगों को देर नहीं लगेगी। एक सीसी लगा करके लोग रंगबाज तुरंत बन जाते हैं। साले मुझे
तो वो कहीं हो गया तो हमारे रंगबाज सेना में बदनामी का दाग लगेगा। इसलिए पहले 5 साल जो हमने ये अपना एक एम रखा था कि इसको हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, आप फरीदी नगर में बैठी है लखनऊ में, यहाँ के जो भी 25 गांव हैं हमने गिने, 24 गांव हैं, वहाँ पर हम लोगों ने जाकर के झाड़ू लगाई है। सबने रोज जाते थे, रोज झाड़ू लगाते थे। अब भी जाकर के इस चीज़ का प्रचार करते हैं। कहने का मतलब हम ये पहले साबित तो करते थे रंगबाज है क्या आखिरकार, तो लोगों को बताने का काम हमने 5 साल किया। अब हम इसका विस्तृत रूप से इसको बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। फिर हम पद देंगे और सारी चीज़ें करेंगे। तो बहुत लोगों को हमने इसमें आधिकारिक रूप से नहीं जोड़ा। तो मुद्दे क्या है इस पार्टी के, इस संगठन के? देखिए मुद्दे एक तो जैसे हम लोगों को आप रंगबाज की जो शब्द है या रंगबाज सेना है या रंगबाज से जुड़े हुए लोग हैं या रंगबाज का मतलब है, इसमें रंगबाज जो आदमी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। आप गौर से देखिए, क्या रंगबाज की जाति होती है? रंगबाज तो किसी भी उसमें हो सकता है। रंगबाज का कोई धर्म को हम नहीं कहते, मजहब नहीं होता, मजहब रंगबाज का नहीं होता। इसलिए हिंदू मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर जिसके लिए लड़ाइयाँ चल रही, जिसके लिए दुनिया का विवाद चलता है, तो वो चीज़ दूर करी। हमने लोगों को संदेश दिया कि आप रंगबाज हो, आप ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, आप ना कुर्मी हो ना यादव हो ना पंडित हो ना ब्राह्मण हो ना क्षत्रिय हो। आप एक ऐसे गुणों को अंदर पैदा करिए कि आप रोते को हंसा दीजिए, आप गरीबों में बल पैदा कर दीजिए, आप लोगों को संगठित कर दीजिए। ताकत कहाँ से? ताकत आती है संगठन से। आप अभी अकेले हैं, आपके पास साथ 25 मीडिया वाले अगर यहाँ पर आ जाएं तो हमारी बात तो ज़्यादा पहुँचेगी ना, आप खुद ताकतवर हो जाओगे। तो संगठित करके हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और मुद्दे हमारे जैसे हमने शिक्षा पे मेन है, हमने कहा ना शिक्षा, योग्यता और हुनर, 3 चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। शिक्षा पे हमने वो समान शिक्षा पे 3 साल काम किया, आंदोलन चलाया। सफाई पे हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। हम लोग को जो नाम है, जैसे मेरा नाम है सुनील पटेल, तो हम लोग ये कहते हैं नाम के साथ योग्यता या हुनर लगाइए। हम मोटर मैकेनिक हैं, हमने कहा मैकेनिक सुनील पटेल, तो आपके घर के सामने घंटी बजी तो अपने कार नौकर से आपके मोटर मैकेनिक आए हैं सुनील पटेल, तो आप समझ गए कि मोटर मैकेनिक। नाम के साथ योग्यता लगाने का हमारा एक वो चल रहा है। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, भ्रष्टाचार कम करने के लिए उनकी नेम प्लेट से जाति हटा दी जाए। सरकार से हम लोग बार बार निवेदन करते हैं कि जितने आपकी जाति का मिल जाएगा तो आप खुश हो जाओगे कि हमारी बात ये सुन लेगा। अरे क्या जातिवाद से क्या मतलब? वो तो सरकार का मुलाजिम है, वो तो सबको सुनना उसकी जिम्मेदारी है ना। तो अपनी जाति के से आपको हटाने के लिए इस तरह से बहुत सारे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बॉडी वार्म कैमरा पहनाइए। जो सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं, अगर बॉडी वार्म उनको कैमरा पहना दिया जाए तो उससे क्या होगा कि हम कोई भी काम कराने गए, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो ऑडियो और वीडियो की क्लिप बन जाती है, वो सेव हो जाती है। अगर कंप्यूटर में हमारी कंप्लेन गई, तुरंत सरकार ने मंगाया और उसके खिलाफ कंप्लेन देख लिया, हम सही है कि वो गलत है। तो बॉडी वार्म कैमरे की बात करते हैं। समाज के अंदर हम लोग ये करते हैं कि जो आप पूजा और जो नमाज अदा करते हो, वो भाई आप लोग अपने घर के अंदर करिए। ये भी हमारा आंदोलन है कि पूजा और नमाज आप घर के अंदर अदा करिए। बाहर जा करके आप इस चीज़ का प्रचार क्यों करते हो? क्या मतलब है कि मंदिर में जा करके, मस्जिद में जाकर, सड़कों को घेर करके आप क्या चीज़ को करना चाहते हो? पूजा अगर आपको करनी है तो दिल से करनी है, नमाज अदा करनी है तो एक ही भगवान से करनी है कि खुदा से करनी है, तो आप अपने घर में करिए। बाहर जा करके इसको प्रचारित मत करिए, लड़ाई की जड़ मत बनाइए। ये हमारा संदेश होता है। जाति के लिए हमारा संदेश ये है कि जातिवाद होता है। जैसे उसमें आप जब संविधान में लिख दिया गया तो हम जिस जाति के उस जाति के रहेंगे, तो हम जातिवाद करते हैं। हमको, मैं नहीं मना करता आप जातिवाद करिए, लेकिन जातिवाद आप अपने घर पे करिए। आपके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, शादी में आए तो आपके सब जाति के तो लोग आएंगे,
आप जाति को बढ़ावा दीजिए, जातियों को मजबूत करिए। अगर सब लोग अपनी अपनी जाति को मजबूत कर लेंगे तो क्या होगा? मुझे भैया कौन जाति के हो, अरे जो पैसा देगा उसको देंगे। तो जातिवाद अपने घर के अंदर, तो इसलिए तमाम चीज़ें हमारे अंदर हमारे यहाँ हैं जो हम लोग वो लगे कि हाँ बहुत पढ़ा लिखा है। अरे 1000 साल 10,000 साल 5,000 साल पुरानी बात करके आप क्या निकाल लोगे? हम वर्तमान की बात करते हैं, हम आज की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जब हमने रंगमास सेना बनाई थी तो उस वक्त हम लोग बाल ठाकरे जी हैं, उनसे कहीं प्रभावित थे। उनकी शिवसेना से को सुना करते थे। तो शिवसेना आज महाराष्ट्र की सरकार बना कर बैठी थी। तो लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ से दूर रहते हैं कि धार्मिक चीज़ों से दूर रहते हैं, धर्म से दूर रहते हैं, और इसमें जो भी रूढ़िवादी की चीज़ें हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि जिसमें धर्म ही इन्वॉल्व ना हो, जातिवाद भी ना इन्वॉल्व हो। तो रंगबाज हमको भैया बड़ा फिट लगा। 5 साल हो गए बनाए हुए। 5 साल में 2-3 घंटे में डेली लिखने की कोशिश करता हूँ। सही लिखता हूँ, गलत लिखता हूँ, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन लिखता हूँ और इसमें इतनी ऊर्जा मिलती है कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल करके खुद देख लो। आप रंगबाज से जुड़ोगे, रंगबाज का मतलब जिस दिन समझ जाओगी तो इसमें आपको द एंड नहीं मिलेगा। आप लिखते जाइए जैसे हम लिख रहे हैं, रोज लिखते पता नहीं कहाँ से सब चीज़ें आ जाती है और हम लिखते हैं। लिखने से याद आया कि आपने सोशल मीडिया पे लिखा है ईमानदारी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये किसके लिए? ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी ये तो सबसे ऊपर लेवल के लिए लिखा है मैंने। जो सरकार है, पहली सरकारों में आप अक्सर सुनाई देता था कि इतने मंत्री ने यहाँ घूस ले ली, फलाना कांड, कितने कांड होते थे। वो कांड कुछ कम हो गए, कहीं ना कहीं सुधार हुआ। देखिए, सरकार की बुराई करना हम लोगों का काम नहीं है। सरकार अच्छा करती है तो हम सरकार की बड़ाई करते हैं, विपक्ष अच्छा करता है तो विपक्ष की बड़ाई करते हैं। हम अच्छे कामों को अच्छा कहते हैं, गलत कामों को गलत कहते हैं। तो जो ईमानदारी है किसी भी चीज़ में, आप अपनी रंगबाज सेना में भी ईमानदारी रखिए, आप अपने प्रोफेशन में ईमानदारी रखिए, आप किसी भी चीज़ रखिए, उससे अच्छी पॉलिसी नहीं हो सकती। संदर्भ हमारा ये था कि जो हिंदुस्तान में आज तक जो पैसा, जो राजीव गांधी ने कहा था किसी जमाने में कि हम लोग तो 100 पैसा बेचते हैं, जिसमें कि 85 पैसा लोग खा जाते हैं, 15 पैसा ही लोगों के पास पहुँचता है। तो अब 85 पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? अगर हम ये कहते हैं, लोग कहेंगे सरकार के पीछे लगू हो, सरकार की बड़ाई करते हो। अरे कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है, उस सुधार में आप साथ दीजिए, आगे आइए और आगे बढ़िए और अपना काम करिए। और सरकार हो चाहे कोई भी आदमी हो, हमारा समाज हो, उसमें सुधारवादी चीज़ों में आपको सहयोग करना चाहिए। केवल मीन में केवल बुराई और केवल विरोध करना हमारी समझ नहीं आती, ना हम लोग करते हैं। आपकी जो टैगलाइन है, सोच बदल के नव निर्माण, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सोच बदलना ही सबसे बड़ी चीज है। एक आदमी गरीब बैठा है, एक आदमी अमीर बैठा है। आप क्या दुनिया अमीर को बड़ा रिस्पांस देती है, अरे भाई साहब आइए, गरीब को बैठे हैं भाई की पुराने जमाने में नीचे बैठा देते थे, पहनावे से या बोलचाल से या शकल से या किसी भी चीज से। लेकिन जो अमीर आदमी वो पैसे ही सही तो है, पैसा ज्यादा होगा, फर्क क्या होता है? अमीरी और गरीबी में केवल सोच का फर्क है। दिमाग 2 हाथ 2 पैर उसके भी हैं, दिमाग 2 हाथ 2 पैर तुम्हारे भी, इनके भी है। अमीर के पास ज्यादा पैसा है, गरीब के पास नहीं है। लेकिन अगर उसके पास कोई हुनर आ गया, उसके पास कोई सोच ऐसी है, या उसके अपनी एक ऐसी स्किल है, कुछ है, तो उसमें वो अगर आपसे दोनों बोलना चालू करेंगे, जब वो बोलना चालू करेंगे और आप दोनों की बात सुनोगे, तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि गरीब आदमी से बहुत प्रभावित हो जाओ, और यार ये बहुत टैलेंटेड आदमी है, गरीब आदमी को आप रख लोगे, अमीर आदमी को हटा दोगे। तो सोच बदलने का सबसे बड़ा उदाहरण यही हो सकता है कि अगर आप अपनी सोच बदलिए तो नजरिया बदल जाएगा। कहते हैं ना, सोच बदलिए तो नजरिया बदल जाएगा, गरीब आदमी भी अमीर नजर आएगा। तो यही सोच है कि जो गरीब आदमी है आपको अमीर नजर आने लगा। क्यों?
उसकी अपनी सोच से, अपनी अपने अपनी विचारों से, या अपनी बातों से, या अपनी क्वालिफिकेशन से, या अपनी किसी भी चीज़ से, जिसके लिए पैसे की जरूरत नहीं, वो अपने गट से आपको अमीर नजर आने लगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि समाज में चाहे जाति के विरुद्ध हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे नमाज हो, आदमी जो कट्टरवाद है, कट्टरता ला करके काम कर रहा है, उस सोच में अगर बदलाव आएगा कहीं ना कहीं तो समाज में बदलाव आएगा। पहले आप खुद को मजबूत कीजिए, पहले आप खुद को मजबूत कीजिए। आपकी जेब में 100 रुपया नहीं तो आप मुझे खाना क्या खिलाएंगे? हम परेशान हैं, आप समाज सेवी संगठन चलाते हो, आपकी जेब में पैसा ही नहीं, तो आप समाज का भला क्या करोगे? तो पहले खुद को बदलिए, फिर अपने घर को बदलिए, मजबूत करिए। आप मजबूत हो गए, आप अधिकारी बन जाओ तो आपका घर मजबूत हो गया। जब मजबूत हो जाएगा तब हो गया, यार ये बेचारा गरीब है, इसको नौकर रख ले, इसको फलाना कर ले, इसको ऐसा कर ले, समाज के लिए कुछ कर पाओगे। तो आप अपने को बदलिए, सब घर को बदलिए, फिर समाज को बदलिए। जब समाज बदल जाएगा तो देश बदल जाएगा। ये हमारी सोच है। तो जैसे कि इस समय मैदान में पहले से इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको लगता है और लोग आपकी पार्टी से जुड़ पाएंगे? देखिए, मैं राजनीति तो कर ही नहीं रहा, मैं अपनी रंगबाज सेना को चला करके ये मतलब इस सेना से कैसे जोड़ेंगे आप लोगों को? हम लोगों को अपने विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से लिखते हैं। हमारे आंदोलन हुए हैं, हमारी यात्राएं हुई हैं, हमारा यहाँ मुंशीपुलिया से विधानसभा और हजरतगंज तक की अपनी हम लोग मार्च निकाल देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये सब जोड़ने का ही तो माध्यम है। तो इस तरह से लोग विचारों को भाई लोग सुनते हैं। ये जन जागरूकता अभियान है। जन जागरूकता अभियान देखिए, पहले चिट्ठी पत्री चलती थी, पहले क्या होता था, होर्डिंग लगती थी, चिट्ठी पत्री चलती थी, या इस तरह से प्रचार प्रसार चलता था। लेकिन आज जब सोशल मीडिया है हमारे पास, तो हम अपनी बात को क्यों ना पहुंचाएं लोगों तक। तो हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसी तरह से पहुंचा रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। तो लोगों के लिए या समाज के लिए क्या मुद्दे हैं? लोगों के लिए मुद्दे तो मैंने आपको बताया, और समाज से हम यही कहना चाहते हैं, लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप आरक्षण दिया करो, या जाति पे भी वो जो दलित हैं, दलित लिखते हैं, क्या दलित एक शब्द आप सुनो और आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको दबा रहा है, आपको संकुचित कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है समाज में? दलित पिछड़ा अपने आप में नहीं लगता है कि ये बैकवर्ड है, पिछड़े हैं? अरे यार, पिछड़े हैं ये, मतलब कहीं ना कहीं समाज के जो समाज में आगे नहीं है, ये बैकवर्ड है। पिछड़ा शब्द, शोषित, शोषण किए हुए हैं, वंचित, इनके पास वंचित मतलब बहुत चीजें नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि आपको मानसिक रूप से दबाया गया। ये शब्द ही आपको मानसिक रूप से दबाते हैं। अगर आप बच्चों को शोषित, वंचित और पिछड़ा और फलाना ढिमाका कहोगे तो वो शुरू से दब जाएंगे, डर जाएंगे, तो वो आगे लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारा एक स्कूल चलते हैं, हम लोग पूरे यूपी में स्कूल खोलने का प्लान हम लोगों का है कि आप लखनऊ के बच्चों को, शहर के बच्चों को, गांव के बच्चों को, दोनों को सामने खड़ा कर दीजिए। आप देख के बता दोगे, बात करके बता दोगे ये गांव के और ये शहर के अंतर क्या होता है। किताबें वही, पढ़ाई वही, टीचर वही, स्कूल वही, सब कुछ वही, केवल स्मार्टनेस का ही तो अंतर है। वो फर्राटे से इंग्लिश बोलते हैं, वो फर्राटे से नहीं बोल पाते। गांव के कितने स्कूल हैं हमें बता दीजिए जहाँ पर इंग्लिश टीचर अंग्रेजी बोल लेती है। जब अंग्रेजी बोलना ही नहीं आता है आप, तो दूसरे को क्या सिखाओगे? तो हम लोगों ने अंग्रेजी में स्कूल चलाना, मतलब बच्चों को, गांव के बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाने के लिए स्कूल खोले। रंगबाज स्मार्ट स्कूल नाम है उनका। तो उनको खोलने का प्लान हम लोग का है, ऑलरेडी बेटा चल रहा है 2 साल पहले से। अब और पूरे देश उत्तर प्रदेश में खोलने के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर। तो कहने का मतलब, जब तक आप मॉरली नहीं उठाओगे तब तक वो रंगबाज नहीं हो सकता। और रंगबाजों का रंगबाज वही होगा जो गुंडा बदमाश नहीं होगा, शिक्षित होगा, योग्य होगा, और हुनर अगर उसके पास है तो वो रंगबाज जरूर बनेगा जाकर के। और हमको समाज को मन से, आत्मा से, दिमाग से मजबूत करना है।
और रंगबाज बनाना है, ये हमारा मिशन है। तो रंगबाज सेना की तरफ से आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? रंगबाज सेना से हमारा यही एक स्पष्ट मैसेज है कि भाई डर के मत रहो, गलत काम मत करो और कॉलर उठा के चलो और संविधान का, कानून का पालन करिए, देश का साथ दीजिए, राष्ट्र में के निर्माण में सहयोग करिए, अपने घर को मजबूत कीजिए। जब तक अपने घर को मजबूत आप नहीं करोगे, अपने को मजबूत नहीं करोगे, आप अपने को मजबूत तभी कर सकते हो जब से आप आर्थिक रूप से मजबूत होगे। और पैसा कहाँ से आता है? पैसा या तो नौकरी से आता है या व्यापार से आता है। दो ही तो माध्यम सबसे बड़े हैं। नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आप पढ़ोगे, अच्छे नंबर से पास होगे। व्यापार आप तभी कर पाओगे जब पैसा होगा, या आपको सरकारी मदद मिलेगी या सरकार बैंक से पैसा दिलाएगी। तो इन सब चीज़ के लिए कुछ भी करो, आप जब तक समाज में लड़ना नहीं सीखोगे, जब तक आप घुस के काम करना आगे नहीं सीखोगे। सीट में जैसे छोटे थे हम लोग, पीछे वाली सीट पे बैठ जाते थे जा करके कि टीचर की नज़र नहीं पड़ेगी, वो आगे वालों से पूछती थी। तो अब पीछे ना बैठ करके आगे बैठना सीखो, तभी आपकी प्रोग्रेस होगी, तभी आपका आगे। और युवाओं को तो मैं साफ संदेश देना चाहता हूँ कि ये धार्मिक सेना नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतनी सेनाएं जो चलती हैं वो सब धर्म के आसपास या जाति के आसपास काम करती हैं। हम आपको मजबूत करने के आसपास काम कर रहे हैं। हम आपसे, आपको, आपके परिवार को या समाज को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें।